जिस तरह हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि साइनोबैक्टीरिया और एलजी जो है वो किस तरह एक दूसरे के दे आर डिसेंडेंट ऑफ द सेम एंसेस्टर, हम कल डिस्कस कर रहे थे। उसमें शेड कटर कल हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे एलजी के साइनोबैक्टीरिया के साथ, जिस तरह हमने उसको कहा कि दोनों बोथ जो हैं दे आर इक्वेटिक हैं। जो एलजी और साइनोबैक्टीरिया हैं जो दोनों के दोनों इक्वेटिक हैं, और उसके साथ फोटोसिंथेटिक भी हैं, और फोटोसिस्टम 2 जो है वो दोनों में पाया जाता है। बोथ हैव सेल वॉल और दोनों के दोनों फिलामेंटस है। तो ये उसे जो है वो ड्राइव शेड कटर थे। On these basis we are saying that both are very close to each other, and on these shared characters they are descendant of same ancestor, and both the same ancestor of both these must be bacteria। तो इनका जो सेम ancestor है उसको बैक्टीरिया इनका होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया के साथ इनके कैरेक्टर जो है वो मिलते हैं। अच्छा, और जो हमने बात की एलजी के बारे में कि एलजी जो है वो एडवांस है एज कम्पेयर टू साइनोबैक्टीरिया, तो उसके बारे में भी हमने बात की कि एलजी जो है वो उसके सबसे पहले यूकैरियोटिक नेचर है, और इस तरह से सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई है, और हेटेरोट्रैकस जो इसकी नेचर है, और यूकैरियोटिक है। तो कल तक या जो एलजी तक जो हमने पढ़ा, और इसमें से टू सम एक्सटेंट इसमें ब्रायोफाइट्स भी आ जाते हैं, तो दे आर एक्चुअली थैलोफाइट्स। तो फ्रॉम वायरसेस अप टू द ब्रायोफाइट्स जनरली दे आर थैलोफाइट्स। इसमें एक फंजाई वाला है, फंजाई इज आल्सो थैलोफाइट्स, लाइकेंस, fungi, algae, cyanobacteria, bacteria, they can be treated as a thallophytes. Thallophytes mean those which has thallus. Thallus mean that particular structure of body which cannot be differentiated into root, shoot and stem. जिसको root, stem या leaf और stem, shoot collectively called is a collective term used for leaf and stem. Stem and leaf collectively called shoot। तो shoot या रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर जो है हम जिस स्ट्रक्चर को डिवाइड ना कर सकें, डिफरेंशिएट ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज थैलस। तो यहाँ तक जो है वो थैलस है। और ब्रायोफाइट्स इससे जो नेक्स्ट है एलजी तक है, इसमें फंजाई भी है। तो ये जो है ये सारे के सारे जो हैं ये थैलोफाइट्स है। इसके बाद जो हैं वो ब्रायोफाइट्स और ऑनवर्ड जो है, ब्रायोफाइट्स की भी कुछ क्लासेस जो हैं वो थैलोफाइट्स हैं। ये थैलस हैं, जिसमें उसकी जो हेपेटिकोप्सिडा है और एंथोसिरोटोप्सिडा जो है वो दोनों जो है वो थैलस हैं। और ब्रायोप्सिडा जो है वो क्लास जो है वो उसकी उसके अंदर लीफ और जो है स्टेम हम वी कैन डिफरेंशिएट। तो इससे पहले जो है वो थैलोफाइट्स, स्पेशल जो स्पेसिफिक थैलोफाइट्स हैं जिनकी बॉडी को हम रूट और शूट में जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगला जो जो ग्रुप ऑफ प्लांट है which is considered as a descendant of green algae। तो ग्रीन एल्जी का जो है वो डिसेंडेंट हम समझते हैं जो ब्रायोफाइट्स हैं, दे आर descendant of green algae, and green algae are ancestor of the rest of the all groups of plants, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperms के ancestor जो हैं वो ग्रीन एल्जी हैं। तो ग्रीन एल्जी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि किसकी बेस के ऊपर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स और एल्जी के बारे में जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी जो है वो कॉमन कैरेक्टर हैं। सारे प्लांट्स और एल्जी को हम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं या क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सारे जितने भी हैं उनके अंदर पाया जाता है। यहाँ से यूकैरियोटिक जो है वो ग्रुप्स जो है या यूकैरियोटिक नेचर ऑफ प्लांट जो है वो स्टार्ट हो जाती है एल्जी से, और ये एंड तक जाती है मोनोकॉट तक। तो सब के अंदर जो है वो जो यूकैरियोटिक नेचर होती है, और सब के अंदर जो है वो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। और स्पेशली जो है इससे ऑनवर्ड जितने भी हम प्लांट्स के ग्रुप्स पढ़ेंगे उनके अंदर सर जो जी, है प्लास्टर्ड ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाए जाएंगे। जी बोले। सर जी स्लाइड सही से शो नहीं हो रही। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सब के अंदर जो है वो पाया जाएगा।
आप देखें जरा, दोबारा नजर आ रहा है? आप स्लाइड नजर आ रही हैं? जी सर। यस सर। चलें, तो अभी भी मसला हल हो गया। यस तो सर। ब्रायोफाइट, एलजी का हम कंपैरिजन कर रहे थे कि ब्रायोफाइट से, कि ब्रायोफाइट्स हाउ दे आर डिसेंडेंट ऑफ एलजी। एलजी के किस तरह से डिसेंडेंट है? मैंने बात की थी कि एलजी जो है उसके अंदर ग्रीन कलर का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टर, जो ग्रीन कलर के प्लास्टर्स होते हैं, वो जितने भी इससे ऑनवर्ड जितने भी ग्रुप्स होंगे उन सब में जो है वो ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। इसलिए एलजी इज कंसिडर्ड एज द इंसेस्टर ऑफ ऑल दी ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। वो जितने भी प्लांट्स हैं उनके जो इंसेस्टर के तौर पे एलजी को जो है वो कंसिडर किया जाता है, स्पेशली जो ग्रीन एलजी है उसको। तो अगर हम ब्रायोफाइट के साथ इसका कंपैरिजन करें कि हाउ दी ब्रायोफाइट्स कैन बी कंसीडर्ड एज ए दी डिसेंडेंट ऑफ एलजी, तो सबसे पहले उनके शेड कटर की बात अगर हम करें कि कौन कौन से उनके शेड कटर हैं, तो एलजी और ब्रायोफाइट्स बोथ आर एक्वेटिक एंड मॉइस्चर लविंग। तो दोनों के दोनों जो हैं ये या तो एक्वेटिक होंगे या मॉइस्चर लविंग होंगे। जिस तरह से ब्रायोफाइट के भी कुछ मेंबर होते हैं जो सिर्फ वाटर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, और जो एलजी के हैं वो स्पेशली सारे पाए जाते हैं। और कुछ एलजी के ऐसे मेंबर होते हैं जो मॉइस्ट जो प्लेसेस होती हैं उसके ऊपर नोस्टो के मेंबर है, कुछ नोस्टो के या दूसरे कुछ मेंबर हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर पाए जाते हैं। या जिस तरह कारा है तो वो माटी के अंदर पाया जाता है, मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर पाया जाता है। कुछ एलजी के मेंबर मॉइस्ट में पाए जाते हैं और कुछ ब्रायोफाइट्स के जो है वो एक्वेटिक हैं। तो इस तरह जो है बोथ आर एक्वेटिक आर मॉइस्चर लिविंग। तो दोनों के अंदर ये कॉमन फैक्टर है कि ये मॉइस्चर लिविंग होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। दूसरी इसकी जो बात है, बोथ आर यूकैरियोटिक्स हैं, यूकैरियोटिक हैं। बोथ जो दोनों एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं दे आर यूकैरियोट्स हैं। दोनों के दोनों जो है वो यूकैरियोट्स हैं। एल्गी से पीछे जितने भी हैं वो हमने प्रोकैरियोट्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये दोनों के दोनों यूकैरियोट्स हैं। बोथ हैव क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स। तो दोनों जो है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी और एल्गी के अंदर, दोनों के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का जो है प्लास्टर जो ग्रीन कलर के हैं वो पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल, डेफिनेटली क्लोरोफिल जो है वो भी सेम टाइप का क्लोरोफिल जो है दोनों में पाया जाता है। इसलिए इनको हम कहते हैं कि दे आर डिसेंडेंट ऑफ सेम इंसेस्टर। तो बोथ आर ऑटोट्रॉफ्स है। तो बोथ जो है वो ऑटोट्रॉफ, डेफिनेटली दे हैव एबिलिटी टू डू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में भी वो ऑक्सीजनेट फोटोसिंथेसिस करते हैं। दोनों के दोनों ऑक्सीजनेट फोटोसिंथेसिस जो है वो करते हैं। बोथ नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, डेफिनेटली कि दोनों को जो है वो पानी की जरूरत होती है फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर टेरेस्ट्रियल बट दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन पर्पज। और जो एल्गी होते हैं दे आर टोटली एक्वेटिक, वो पानी के अंदर ही होते हैं और पानी के अंदर ही वो अपने जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं वो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो भी अपने पानी के अंदर ही है, तो पानी ही इनको चाहिए होता है फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो वाटर इज नीडेड। सेकेंडली जो है इसमें सेकेंडली जो है इसके अंदर जो एक बात है कि इसमें बोथ फर्टिलाइजेशन के लिए है, बोथ हेटेरोट्राइकस है। बोथ पे मैंने बोला हेटेरोट्राइकस है। जो जो एल्गी है वो सारे के सारे हेटेरोट्राइकस नहीं, कुछ उसके मेंबर जो हैं वो हेटेरोट्राइकस है। मतलब क्या है कि उनकी प्रोस्ट्रेट बॉडी भी होती है और इरेक्ट स्टेम भी होता है। प्रोस्ट्रेट बॉडी मतलब है कि कुछ उसके बॉडी का पार्ट, इस तरह रूट्स हैं तो रूट्स जमीन के ऊपर फैली होती हैं हॉरिजॉन्टली भी, और वर्टिकली भी उसका स्टेम होता है। इन द सेम वे कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जिसकी हेटेरोट्राइकस नेचर होती है कि वो प्रोस्ट्रेटली भी ग्रो करती हैं, एंड उनका जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर टू सम एक्सटेंट दे आर ग्रोन अपवर्ड इन एयर। तो उनका कुछ पोर्शन जो है अपवर्ड होता है, लाइक स्टेम, नॉट एक्चुअली इट इज स्टेम, इट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट आर फोटोसिंथेटिक। तो इनके जो, हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर जो एल्गी जो है वो सारे के सारे उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं दे आर फोटोसिंथेटिक। उसमें यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं या मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं, या जिस तरह अलवा की मैंने बात की है, तो अलवा जो है उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है
वो फोटोसिंथेटिक होती है। इस तरह से ब्रायोफाइट जो होते हैं, अगर मैं बात करूं पहले दो जो ग्रुप्स हैं हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसेरोटोप्सिडा, तो उसके सारे के सारे मेंबर जो हैं, सारे के सारे थैलस जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। पूरे के पूरे सेल जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। और अगर उसके बाद ब्रायोप्सिडा है, तो ब्रायोप्सिडा के अंदर भी इसका लीफ और इसके साथ साथ जो इसका स्टेम है वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। राइजोइड जो है एंड पे होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं विच आर प्रेजेंट इन on the lower side of the members of Bryopsida, and they are like roots, not roots, they are like roots and they absorb water from soil. तो ये एक चीजें जो है इसके अंदर सिर्फ राइजोइड जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती हैं, बाकी इसका भी सारे पार्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। एक और बात जो है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है एलजी के अंदर, जो अल्वा है उसके अंदर जो क्रोमोसोमल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है, डिप्लाइड और हप्लाइड जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, उसमें अल्वा जो है एक जो है वो 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला बनता था डिप्लाइड, और एक जो है वो 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला जो है वो बनता था। तो वहां से इनिशिएशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, किससे? एलजी के अंदर। मतलब इट इज नॉट अ प्रॉपरली स्टार्टेड, बट इन दो जो जनरेशन देखी गई उसमें एक डिप्लाइड थी जिसमें 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला अल्वा था, और दूसरा जो है वो 13 वाला। तो मतलब इनिशिएशन थी, इनिशियल स्टेज के प्रति प्रॉपरली नहीं थी, बट इन दिस केस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो जरा एडवांस है। इनके अंदर जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो एडवांस होती है ब्रायोफाइट्स में, कि इसमें हम आगे जाके थोड़ा सा और इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सबसे पहले जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो होती है, एक मिटोफाइट होती है जैसे ये इसकी बॉडी में बताया हुआ है, एक मिटोफाइटिक जनरेशन होती है विच प्रोड्यूस गैमेट्स, और दूसरी जो है ये ऊपर नजर आ रही है स्पोरोफिटिक जनरेशन है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। गैमेट्स जो होते हैं वो आमतौर पे हैप्लाइड होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिप्लाइड होते हैं। स्पोर जो है और उसके लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी होती है गैमेट्स के अंदर, और गैमेट्स जो प्रोड्यूस करने वाली जो जनरेशन होती है, जो प्लांट होता है उसे हम कहते हैं गमीटोफाइट, ठीक है। और स्पोर भी तो हैप्लाइड होता है, मायोसिस उसके अंदर हो जाती है। तो जो स्पोर होता है वो एक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम जिस तरह कैप्सूल नजर आ रहा है, कैप्सूल के अंदर से प्रोड्यूस होता है, और एक वो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे में से डेवलप जो है वो हो जाता है। और वो जो जैसे स्पोर से डेवलप होता है जनरेशन, वो स्पोर जो ये स्पोर प्रोड्यूस करने वाली जनरेशन होती है, जिस तरह से ये वाली पोर्शन है स्पोर प्रोड्यूसिंग, उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। और इसके जो स्पोर होते हैं, स्पोर से गमीटोफिटिक जनरेशन जो है वो डेवलप हो जाती है विदाउट एनी मायोसिस, और इस तरह प्रोसेस नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है कि जब ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये हैप्लाइड होती है और ये डिप्लाइड होती है, इसके अंदर मायोसिस हो जाती है, और ये जो फिर स्पोर से जो जनरेशन डेवलप होती है गमीटोफिटिक जनरेशन, उसके अंदर जो जो स्पर्म्स और एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं, these sperms and eggs are produced by mitotically, not meiotically. Mitotically these spores are produced. Gametes, sorry, ये gametes are produced mitotically. इसमें माइटोटिकली जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो स्पोर होते हैं इससे बनती है गमीटोफाइट, और ये गमीटोफाइट जब आपस में मिक्स हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ये एक सीटा बनता है, ये स्टॉक बनता है, उसके ऊपर कैप्सूल बनते हैं, कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये बनते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो उससे ये जनरेशन जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो ग्रो कर जाती है। तो ये जो जनरेशन होती हैं वो आपस में स्पोरोफिटिक गमीटोफिटिक और गमीटोफिटिक स्पोरोफिटिक में जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये जो अल्टरनेशन है, मतलब अल्टरनेट करनी है कि स्पोरोफिटिक से गमीटोफिटिक, गमीटोफिटिक से स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक से गमीटोफिटिक, ये जो साइकिल चल रहा है इनकी अल्टरनेशन का, इसे हम कहते हैं कि जनरेशन जो है वो एक साथ अल्टरनेट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है दैट इज प्रेजेंट, स्पेशल टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज प्रेजेंट इन
ब्रायोफाइट्स। तो इस तरह की जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो नहीं देखी जा सकती इन एलजी। हैज रूल अल्वा जो है दैट हैज this type of a little bit this type of alternation of generation, लेकिन स्पेसिफाइड या स्पेशलाइज्ड जो है वो नहीं है। और जो जनरेशन है स्पोरोफिटिक जनरेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गिमेटोफिटिक जनरेशन, उसमें इस तरह का जो है नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। जो है अल्वा वाली जो है उसमें दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती हैं। जो एलजी के अंदर जो दोनों जनरेशन होती है वो लिटिल बिट इंडिपेंडेंट होती है। तो आगे जो बात कर रहे हैं ड्राइव कैरेक्टर की बात, दूसरे जो है दे आर जो एडवांस कैरेक्टर है ड्राइव कैरेक्टर है ब्रायोफाइट्स की, वो कौन कौन से हैं? दीज आर मॉइस्चर लविंग है, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। जनरली जो है दे आर मॉइस्चर लविंग है बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए नीड वाटर। और दूसरा क्या है, दे आर टोटली मॉइस्चर लविंग, ये मॉइस्चर लविंग है, ज्यादा जो है ये मॉइस्चर लविंग है, ये मॉइस्चर के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। ऐसा नहीं एक्वाटिक है जरूर, लेकिन थोड़े थोड़े मेंबर जो हैं इसके दो तीन जनरा जो है वो इसके एक्वाटिक हैं, बाकी सारे के सारे इसके मॉइस्चर लविंग है, ये मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर जो है वो रहते हैं। एम्फीबियन प्लांट भी इसलिए बोलते हैं कि ये पानी के बिल्कुल पास जो है वो रहते हैं, ना टोटली टेरेस्ट्रियल है ना टोटली जो है वो एक्वाटिक है, इंटरमीडिएट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। देयरफॉर दे आर मॉइस्चर लविंग है एंड एम्फीबियन प्लांट्स आल्सो कॉल्ड। लीव्स आर प्रेजेंट, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो है ब्रायोप्सिडा जो होती है या दूसरे भी हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है उसके ऊपर लीव्स जो हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर या लीफ जो है वो इसके ऊपर जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं, लीफ जो है इसके अंदर बन जाते हैं। इससे पहले जितने भी हमने आप लाइफ फॉर्म डिस्कस किए उनके अंदर लीफ नहीं है, तो सबसे पहले जो है इसके अंदर लीफ इनिशिएट हो गए हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। No doubt the leaves are not very much specialized, but they are still present in bryophytes. So bryophytes are the first member of plants in which leaf started. और रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है राइजोइड्स, इससे पीछे हमने राइजोइड नहीं पढ़े हैं। राइजोइड जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं which are generally present on the lower side of the bryophytic plant and these are used for the purpose of absorption of water from soil. तो ये जो है राइजोइड जो है रूट लाइक प्रोजेक्शंस या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये इसमें जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके अगली जो बात है इजेक्टेड मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। तो इसमें जो है वो सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर जो है सेक्स ऑर्गन जो है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम जो है वो इसके अंदर मल्टी सेलुलर जो है वो इसमें डेवलप हो जाते हैं और इजेक्टेड होते हैं, मतलब कवरिंग होती है, स्टीराइल कवरिंग होती है या प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है अराउंड दीज सेक्स ऑर्गन्स। तो इनके इर्द गिर्द जो है वो कवरिंग होती है, कवर्ड होते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा या एडिशनल कवरिंग जो है वो सेक्स ऑर्गन को दी जाती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इससे पहले अगर हम एलजी की बात करें तो एलजी के अंदर सेक्स ऑर्गन वर यूनिसेलुलर, तो दे वर यूनिसेलुलर थे और ये यूनिसेलुलर थे और दूसरे नॉन इंजेक्टेड थे और उसके ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन का नहीं था। तो ये एडवांसनेस है इसकी, सेक्स ऑर्गन जो है दे हैव एडिशनल कवरिंग, तो कवरिंग उसके ऊपर है। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो बात एक और आ गई है कि प्लांट का साइज ब्रायोप्सिडा जो है इसकी उसके अंदर जो प्लांट का साइज है वो अब बड़ा हो गया है, कंपैरेटिवली बड़ा हो गया है। जो पहले इसकी दो क्लासेस हैं उसमें थैलस होता है और थैलस कैन डायरेक्टली अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द लोअर साइड, वहाँ पे भी राइजोइड्स जो हैं वो होते हैं लेकिन वो इजीली जो पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। साइज जो है वर्टिकल साइज उनका बड़ा नहीं होता, हॉरिजॉन्टल साइज ही होता है। तो इसमें वर्टिकल साइज होता है इसलिए ये सेल्स नीड सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम लीव्स। तो लीव्स इसके जो फोटोसिंथेटिक होते हैं तो लीव्स के अंदर जो है वो शुगर बनती है, तो शुगर जो है दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, और वो जो शुगर को जो इधर से लीफ से जो लेके इसके अंदर जाता है या ट्रांसपोर्ट करवाता है टू सम एक्सटेंट दे आर कॉल्ड लेप्टाइड। शुगर जो लीफ से जो सेल लेके जाते हैं लेप्टाइड होते हैं, कंडक्टिंग सेल्स हैं, तो ये लेप्टाइड्स होते हैं। और वाटर को जो पूरे प्लांट के अंदर जो लेके जाते हैं, प्लांट स्मॉल साइज का होता है और इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, दे आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स। और शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स को जो कंडक्ट करवाते हैं दे आर कॉल्ड एज लेप्टाइड्स।
तो लेप्टॉइड्स एंड हाइड्रॉइड जो होते हैं, दीज आर स्पेशल कंडक्टिंग सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वन स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा व्हिच इज ब्रायोप्सिडा या मोसिस, जो कि मोसिस की क्लास है, उसके अंदर ये ब्रायोप्सिडा के अंदर जो है ये कंडक्टिंग सेल जो है वो पाए जाते हैं। बाकी जो दो क्लासेस हैं उसके अंदर वो प्रिमिटिव है, एंड दोज टू क्लासेस आर वेरी क्लोज टू एलजी एज दे आर थैलस, प्योरली दे आर थैलस। ये जो है ये इसके अंदर गमेटोफोर भी है, थैलस के अलावा जो है ये अपराइट बीज की जो है वो ग्रोथ जो है वो होती है, उसके अंदर लेप्टाइड और हाइड्राइड जो है वो पाए जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर स्टेम और लीव्स, इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो जो ब्रायोप्सिडा है स्पेशली मोसिस जो है उनके अंदर जो स्टेम है और स्टेम के ऊपर लीफ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो लीफ इसके अंदर जो है, और लीफ के अंदर मिडरिब भी होती है। एक सिर्फ मिडरिब जो है सेंटर में एक वेन, जो बड़ी वाली वेन जो है उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और सिंपल लीफ होते हैं, एक तरह की लीफ है, सिंपल टाइप ऑफ लीफ है, कंपाउंड लीफ नहीं होते हैं, सिंपल टाइप ऑफ लीफ जो है दे आर प्रेजेंट इन द मोसिस, द ब्रायोफाइट का स्पेशल ग्रुप विच इज मोसिस। और स्टेम एंड स्पेशली लीव्स, तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टेम और लीव्स के अंदर, स्पेशली जो फोटोसिंथेसिस होती है वो उसके अंदर होती है। उसके अंदर तो पूरी जो एलजी के अंदर तो पूरी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम और जो लीव्स होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रही होती है। और जो एक्स्ट्रा शुगर जो मूव करवानी होती है एक जगह से दूसरी जगह जो बनती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द transported by the लेप्टॉइड। लेप्टॉइड जो है वो इसको मूव करवाते हैं। इसके बाद अगर अगला जो ग्रुप है जो हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो ब्रायोप्सिडा या ब्रायोफाइटा का जो स्पेशल मोसिस है उससे जो डेवलप या जनरेट हुआ होगा या इवॉल्व हुआ होगा, दैट इज कंसिडर्ड ट्रिडोफाइट्स। तो ट्रिडोफाइट्स जो हैं दे आर लोअर वस्कुलर प्लांट्स है। तो ट्रिडोफाइट्स जो हैं दे आर लोअर वस्कुलर प्लांट्स है। ट्रिडोफाइट्स के बारे में ये बात है कि दे आर लोअर वस्कुलर प्लांट्स है। तो इनकी अगर हम बात करें कि ट्रिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स जो हैं हाउ दे आर कंपेरेबल विद ईच अदर, मतलब दे हैव सिमिलर कैरेक्टर्स एंड दे हैव आल्सो डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं ऑन विच वी कैन से दे बोथ ब्रायोफाइट्स एंड ट्रिडोफाइट्स मस्ट हैव द सेम एंसेस्टर। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो शेड रेटर कौन कौन से इनके, बोथ हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बोथ दोनों के अंदर लीव्स जो है वो डेवलप हुए आते हैं। मतलब लीफ जो है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी होते हैं और ट्रिडोफाइट्स के अंदर भी लीफ है। ठीक है। तो दूसरी बात जो है बोथ हैव कनेक्टिंग सेल फॉर वाटर एंड शुगर। तो दोनों के अंदर कंडक्टिंग सेल्स हैं, लेकिन वो के ये जो कंडक्टिंग सेल्स हैं वो ब्रायोफाइट्स में डिफरेंट है और ट्रिडोफाइट में डिफरेंट है। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रिडोफाइट्स वाले हैं दे आर एडवांस्ड दीज कंडक्टिंग सेल फॉर वाटर एंड शुगर एज कम्पेयर टू दी ब्रायोफाइट्स, तो वो एडवांस हैं, ये डिफरेंट है। तो इस तरह से बोथ नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों जो है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो पाई जाती है। दोनों के अंदर वाटर जो है वो नीड वाटर फर्टिलाइजेशन, दोनों को पानी की जो है वो जरूरत होती है। दोनों जो है बोथ नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर जो है वो चाहिए होता है। दूसरा जो है बोथ हैव टर्मिनल सुप्रेंजिया। तो इनके ऊपर जो है दोनों के अंदर जो है टर्मिनल सुप्रेंजियम जो है वो पाया जाता है। तो दोनों के ऊपर जो है टर्मिनल सुप्रेंजियम जो है वो पाया जाता है। जिस तरह कैप्सूल है ब्रायोफाइट्स में, इस तरह से सुप्रेंजियम जो है लेप्टोसुप्रेंजिया और यू सुप्रेंजिया जो है वो जो ट्रिडोफाइट के भी जो इनिशियल ग्रुप्स हैं आर्थ्रोफाइटा से पहले वाले, उनके अंदर जो है ये जो है वो जैसे राइनियोफाइटा है या राइनियोफाइटा है उसके ऊपर जो है वो पाया जाता है। ये राइनियोफाइटा की जितनी भी फैमिलीज हैं उसके जो टर्मिनल जो मेंबर्स हैं, जैसे राइनियोफाइसी है, ज़ूस्टोरोफिलोफाइसी है और ट्राइमेरोफाइसी है, उनके ऊपर जो है ये टर्मिनल सुप्रेंजियम जो है वो पाया जाता है, जिस तरह से ब्रायोफाइटा के अंदर पाया जाता है। बोथ हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक राइजोइड्स। तो इसके कुछ मेंबर जो हैं उनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो राइजोइड जो है वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने राइनियोफाइटा की बात की है, एक इसका ग्रुप है ट्रिडोफाइट का
जिसके अंदर राइजोम होता है, स्टेम जो है वो बरीड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम, तो उसके नीचे जो है राइजोइड जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसके राइजोइड्स के ऊपर पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं प्रोटोनिमा की, अभी मेरे दिमाग में जो बात राइजोइड की आई है, तो सॉरी, ये जो बरीड स्टेम जो राइजोम की मैंने बात की है, तो जो ट्रिडोफाइट के इनिशियल ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर जो स्टेम होता है वो दो तरह से होता है। एक जो है बरीड स्टेम होता है, प्रोस्टेट का पार्ट होता है, और एक उसका एरेक्ट पार्ट होता है। इस तरह से जो ब्रायोप्सिडा है उसके जो मेंबर है मोसेस के, उसका प्रोटोनिमा होता है। प्रोटोनिमा इज आल्सो लाइक हॉरिजॉन्टल या प्रोस्ट्रेट जो ग्रोइंग पार्ट होता है प्लांट का, और एरेक्ट पार्ट जो है उसे हम उसके अंदर गमीटोफोर कहते हैं, जिसके ऊपर स्टेम और लीफ लगे होते हैं। और प्रोटोनिमा जो है वो ब्रांच्ड पोर्शन होता है प्रोस्ट्रेट ऑन दी सरफेस ऑफ लैंड, और उस प्रोटोनिमा के नीचे जो है वो राइजोइड लगे होते हैं। जिस तरह से राइजोम ऑफ रेनियोफेसी के मेंबर जो है उनकी जो राइजोम होती है उसके नीचे जो है वो राइजोइड जो है वो लगे होते हैं। तो इस लिहाज से भी ये लगता है कि दोनों जो है एक दूसरे से ही ड्राइव हुए हैं, बोथ आर सेम। तो बोथ हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी एक इसके अंदर करेक्टर है कि बोथ हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो मैंने बात की थी कि स्टार्ट तो एलजी में हुई है, हल्की फुल्की जो है वो एलजी में स्टार्ट होगी, नॉट प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड, बट दैट एस्टैब्लिश्ड इन ब्रायोफाइट्स एंड फर्दर इट इम्प्रूव्ड इन ट्रिडोफाइट्स। अच्छा, एक और ब्रायोफाइट्स और ट्रिडोफाइट्स में एक और बड़ी कॉमन बात है कि बोथ दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर्स। तो दोनों जो है वो स्पोर के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों जो है वो स्पोर के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों के दोनों जो है वो स्पोर के थ्रू, जिस तरह पानी है ना, पानी के अंदर वो स्पोर के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनके जो स्पर्म्स होते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड होते हैं, दोनों के जो स्पर्म्स होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये वाटर के साथ और स्पोर जो है वो उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग है, दोनों जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग है। और दूसरी चीज जो अगली मैंने बात की है कि इन दोनों के जो स्पर्म्स होते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड है, क्योंकि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर देयर, जिस तरह ये पॉइंट है नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इनके जो स्पर्म होते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला होते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे तो हमने कॉमन कैरेक्टर्स की बात की है, जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि ये जो ट्रेडोफाइट्स हैं दे आर इंसेस्टर या क्लोज सिस्टर ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स है। लेकिन जो ड्राइव कैरेक्टर है उनकी बेस के ऊपर हम ये कहते हैं कि ट्रेडोफाइट्स आर डिसेंडेंट ऑफ ब्रायोफाइट्स बिकॉज दे हैव सम स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इनके अंदर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं कि इनके जो लीव्स हैं दे आर जनरली फोटोसिंथेटिक है। तो लीफ जो है, जिस तरह फर्न्स वगैरह में स्पेशली लीफ जो है दे आर फोटोसिंथेटिक, और बाकी स्टेम और रूट्स जो हैं वो उसकी बिल्कुल फोटोसिंथेटिक जो है वो नहीं होती है, स्टेम भी नहीं होता है। जहाँ पे लीफ होते हैं कुछ प्लांट, इसके ट्रिडोफाइट्स कैसे भी हैं स्टार्ट वाले, जैसे रेनियोफाइटा के मेंबर्स हैं या रेनियोफेसी के मेंबर्स हैं, उसके ऊपर लीफ होते ही नहीं है, तो वहां पे जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। बट वेयर द लीव्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम, द लीव्स आर फोटोसिंथेटिक, उसमें स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। उसके अलावा जो है इसमें कंडक्टिंग सेल। जी सर, इंग्लिश के लेक्चर का टाइम हो गया, बस एक मिनट सब्र करें जरा, ये खत्म करना आज। तो इसके जो है लीफ, इसके अलावा जो है जो इसके स्ट्रक्चर है उसमें जो कंडक्टिंग सेल्स हैं दे आर ट्रू जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। इसमें ट्रू जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लेप्टाइड एंड हाइड्राइड्स आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स, बट ट्रू जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन ट्रिडोफाइट्स। जो लोअर मस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रू लिग्निफाइड जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाए जाते हैं। लीफ, इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स पाए जाते हैं, इनके अंदर लीफ गैप और लीफ ट्रेस जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुके होते हैं। लीफ गैप और लीफ ट्रेस, लीफ जो ट्रेस होता है वो ये होता है कि स्टेम से जो सप्लाई जाती है वस्कुलर बंडल की, वस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम जो है दे मूव इनटू द लीव्स। तो जो सप्लाई होती है फ्रॉम स्टेम टू
leaf that is called leaf trace, and the area from where the leaf trace from stem enter into the leaf produced a little bit gap, gap on stem, and that stem is called, which is produced, that gap is produced because of the uh, leaf trace. Therefore that gap is called as leaf gap. तो ये लीफ गैप जो होता है स्टेम के ऊपर, जब उसको बंडल मूव करते हैं लीफ के अंदर, तो एक गैप जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है स्टेम के ऊपर, जिसे हम कहते हैं लीफ गैप। दूसरी बात इसमें है कि इसकी एडवांस जो करेक्टर है कि जो आर्थ्रोफाइटा, इसके ग्रुप एक बहुत बड़ा ट्रिडोफाइट्स का भी एक ग्रुप है आर्थ्रोफाइटा, उसके अंदर जो है वो स्ट्रोबिलस जो है वो आ जाती है। स्ट्रोबिलस क्या होती है? कोन होती है। तो कोन क्या होती है? जब हम सुप्रंजिया मोर देन 2 स्प्रेंजिया जो है जब कंबाइन हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे हम स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं। तो ये कोन जो है वो डेवलप हो जाती है आर्थ्रोफाइटा, जो मेंबर है आर्थ्रोफाइटा के ट्रिडोफाइट्स के। उसके बाद इसमें ये जो एडवांसनेस है, इसमें कुछ मेंबर्स के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं, लेकिन कुछ जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके अंदर फाइब्रस रूट्स जो हैं, जैसे फर्न्स के जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं या फ्लिकोफाइटा के जो ग्रुप्स हैं, उसके अंदर जो है फाइब्रस रूट्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। और इसके एडवांस कैरेक्टर क्या है कि इसकी जो बॉडी है वो जिस तरह ये बता भी रहा है, ये 2 लीफ है, डाइकोटमसली ब्रांच्ड है। डाइकोटमस की मतलब होता है कि जो स्टेम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, उससे हम कहते हैं डाई मतलब 2 कॉटमसली ब्रांच। तो ये डाइकोटमसली जो है 2 हिस्सों में जब स्टेम डिवाइड कर दिया तो उसे हम डाइकोटमसली ब्रांच कहते हैं। और अगर जो स्टेम है मेन स्ट्रक्चर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ऊपर जाके, उसे हम कहते हैं ट्राइकोटमस। तो इसके जो स्टेम होते हैं वो डाइकोटमसली और ट्राइकोटमसली ब्रांच होते हैं। जिस तरह से डाइकोटमसली ब्रांच जो है राइनोफाइटा के मेंबर हैं, और उसी के ही आगे राइनोफेसी एक फैमिली है, और ट्राइमीरो फिलोफेसी जो है वो उसके अंदर ट्राइकोटमसली ब्रांच होते हैं। तो ये ट्राइकोटमसली और डाइकोटमसली ब्रांच जो है, ये हमने जितने भी इससे पहले ग्रुप डिस्कस किए उनमें डाइकोटमसली ब्रांच या ट्राइकोटमसली ब्रांच जो है वो स्टेम का स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा है। ब्रायोफाइट जो है उनके ऊपर भी सिर्फ एक स्टेम होता है, नॉट ब्रांच्ड, बट हियर द ब्रांच स्टार्टेड ब्रांचिंग। यहाँ पे जो स्टेम है उसने ब्रांच करना स्टार्ट कर दिया है। मेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो ट्रिडोफाइट्स के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो ये ब्रायोफाइट से इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि इसकी जो मेटोफिटिक हार्ट शेप होती है वो भी प्रोड्यूस होती है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो भी इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो दोनों जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ब्रायोफाइट्स में जो है स्पोरोफिटिक जो थी वो प्रोड्यूस होती थी गमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर, बट हियर द केस इज लिटिल बिट डिफरेंट कि गमेटोफिटिक अलग से और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो अलग से डेवलप होती है। इसके बाद जो अगला ग्रुप है ट्रिडोफाइट का, हाँ जी ट्रिडोफाइट, इसके बाद जो अगला ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का। तो इसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म किस तरह से हम जिम्नोस्पर्म को हम किस तरह से ट्रिडोफाइट्स के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं